Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 3. Take out your book, open unit number 3, My Early Homes, page number 26. इस चैप्टर को हम लोगों ने अच्छी तरह विद ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग के साथ रीड आउट कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 29 पे हमारे पास एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इन सवालात के जवाब देने हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज What did Black Beauty live on before he could eat grass? यानी कि ब्लैक ब्यूटी जो थी वो किस चीज़ पे जिंदा रहती थी बजाय यानी कि जब उसने घास खाना शुरू की उससे पहले। सो यहाँ हमने स्टार्ट पे ही पढ़ा था While I was young, I lived upon my mother's milk. It's mean he lived on his mother milk before he could eat grass. Our next question is What happened once Black Beauty was old enough to eat grass? यानी कि जब वो ब्लैक ब्यूटी जो है घास खाने की काबिल हो गई थी तो उसके साथ क्या हुआ। सो इसी पैराग्राफ पे हम लोगों ने लास्ट लाइन पढ़ी थी As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out for work in a daytime. यानी कि वो उसकी जैसे ही वो घास खाने की काबिल हो गया था तो उसकी माँ जो थी वो दिन के वक्त काम करने के लिए चली जाती थी। Our third question is What advice did Black Beauty mothers give him? यानी कि ब्लैक ब्यूटी की माँ ने उसको क्या नसीहत की थी। सो यहाँ पेज नंबर 27 पे हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ उसकी माँ उसको नसीहत कर रही थी I hope you will grow up gentle and good and never learn bad ways. Do your work with good will. Lift your feet up well when you truth and never bite or kick even in play. यानी कि यहाँ वो उसको कहना चाह रही थी, ये एडवाइस कर रही थी कि वो काइंड और जेंटल रहे और जेंटल यानी कि तरीके से ही एक दूसरे के साथ पेश आया करे और उसको बुरे तरीके यानी कि बैड वेज जो है वो अडोप्ट नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट जॉब डज द मास्टर डू। सो मास्टर जो उनका मालिक था वो क्या करता था। सो बेसिकली ही इज़ अ फार्मर, क्योंकि वहाँ पे वो फार्मर था, वो उनकी भी देखभाल करता था। सो यहाँ पे ही इज़ अ फार्मर। What do we learn about Black Beauty's grandparents? यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स उसके दादा जान के बारे में, ब्लैक ब्यूटी के बारे में, ब्लैक ब्यूटी के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में आप क्या जानते हैं। सो यहाँ पेज नंबर 27 पे ही हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ उसकी माँ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, इनको उससे याद करवा रही होती है उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। Your grandfather won the cup of 2 years at the new market races. Your grandmother had the sweetest temper of any horse I ever knew. यानी कि यहाँ वो दो चीज़ें बता रही है कि जिसके ग्रैंडफादर हैं उन्होंने 2 मरतबा मार्केट रेसेस जो है वो उसमें कप जीता है, और जो उसकी ग्रैंड मदर हैं वो बहुत ही एक यानी कि शाइस्ता मिजाज की हैं कि इतनी शाइस्ता मिजाज की घोड़ी जो है उन्होंने शायद ही कभी देखी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डिड मास्टर कॉल ब्लैक ब्यूटी एंड वाई। यानी कि मास्टर जो था वो उसको ब्लैक ब्यूटी क्यों कह के बुलाता था। पेज नंबर 28 पे हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे वो जो ब्लैक ब्यूटी था वो खुद अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा था दैट आई वाज डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की। यानी कि जो मास्टर था वो उसको डार्की कह के बुलाता था क्योंकि वो बिल्कुल डल ब्लैक कलर का था। सो द आंसर इज ही वाज डल ब्लैक सो द मास्टर कॉल्ड हिम डार्की। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु इज ओल्ड डैनियल। यानी कि ओल्ड डैनियल कौन था। हमने अपने चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था ओल्ड डैनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेस। यानी कि ओल्ड डैनियल जो था वो आदमी था कि जो घोड़ों की देखभाल किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे व्हाई डिड द बॉय थ्रो स्टोन्स एट द हॉर्सेस। यानी कि जो लड़का था वो उन हॉर्सेस के ऊपर पत्थर क्यों फेंकता था। सो बेसिकली द बॉय वाज मीन और बोर्ड एंड लाइक टू हैव what he called fun by making the horses gallop। यानी कि वो वहाँ पे घोड़ों को भगाने के लिए, इनकी अपनी ज़िंदगी में फन लाने के लिए उनको पत्थर जो है वो मारा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास who was the boy and what happened to him when he was caught। यानी कि वो लड़का कौन था और उसके साथ क्या हुआ जब वो पकड़ा गया। सो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था अपने सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में चैप्टर के, जैसे वो जो लड़का है वो जो पकड़ा जाता है कैचिंग डिक बाय द आर्म। यानी कि वो उसको बाजुओं से पकड़ता है। ही गिव हिम सच अ बॉक्स ऑन द ईयर्स एंड मेड हिम रोर विद द पेन एंड सरप्राइज। यानी कि यहाँ पे वो मास्टर जो है यानी कि वो जो पकड़ा जाता है जब लड़का जो प्रो बॉय है
सो द मास्टर जो है वो उसको स्लैप करता है और उसको डिसमिस कर देता है अपनी जॉब से। सो यहाँ पे इसका आंसर बनता है द बॉय वॉज अ प्लो बॉय, यानी कि वो एक द बॉय वर्क ऑन अ फार्म एज अ प्लो बॉय, यानी कि किसान के तौर पे वहाँ पे काम करता था। व्हेन ही वॉज कोट द मास्टर स्लैप्ड हिम एंड डिसमिस्ड हिम फ्रॉम द जॉब। सो मास्टर जब उसको पकड़ा तो उसने उसको जॉब से फारिग कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं जो हमने चैप्टर में से बताना है कि ये कौन जो है वो बोल रहा है। हु माइट हैव सेड द फॉलोइंग, यानी कि किन किन के डायलॉग्स हैं। यहाँ पे सबसे पहला डायलॉग है हमारे पास हैव अ गुड डे एट वर्क मम, यानी कि वो अपनी मम को कह रहा है कि वो अच्छा दिन, यानी कि जो सारा दिन है वो अच्छा काम करें। सो यहाँ पे हु इज स्पीकिंग, ब्लैक ब्यूटी, यानी कि यहाँ पे वो जो बच्चा था उसका वो अपनी माँ को कह रहा है कि वो अच्छा काम करे सारे दिन में। सो ये ब्लैक ब्यूटी का डायलॉग है। नेक्स्ट हमारे पास वुड यू लाइक सम ब्रेड, यानी कि तुम क्या कुछ डबल रोटी जो है वो पसंद करते हो। सो ये कौन बोल रहा था, ये मास्टर उसको कह रहा था जब वो उसके पास आया और उसने उससे बात की। सो द आंसर इज द मास्टर। यू आर माई फेवरेट हॉर्स, यानी कि वो कह रहा है कि तुम मेरे बहुत अच्छे यानी कि पसंदीदा हॉर्स हो। सो यहाँ पे ये डायलॉग भी मास्टर का है। नेक्स्ट हमारे पास डेट बॉय विल नेवर वर्क हेयर अगेन, यानी कि वो लड़का जो है वो यहाँ पे कभी काम नहीं करेगा। सो ये डायलॉग भी मास्टर का है क्योंकि जब उसने उसको बाहर निकाला तो उसी ने उसको वहाँ से जॉब से फायर किया था। नेक्स्ट हमारे पास है हियर इज अ लाइन फ्रॉम द स्टोरी, थिंक अबाउट इट केयरफुली देन आंसर द क्वेश्चन, यानी कि हम लोगों ने स्टोरी की लाइन जो है स्टोरी से ली हुई है, हमने इसको सोच के उसके बाद हमने इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो फाइंड करने हैं। स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं सबसे पहले। व्हेन ही हैड ईटन ऑल ही वांटेड, यानी कि सब कुछ जब वो खा चुका था जितना वो खाना चाहता था। ही वुड हैव व्हाट ही कॉल्ड फन, यानी कि उसके बाद वो मज़े करना चाहता था विद द कोर्स उन चेहरों के साथ। सो बेसिकली ये लाइन जो है वो उस प्लो बॉय की थी, यानी कि उस लड़के की थी जो बछेरों को, जो हॉर्सेस थे उनके तंग किया करता था स्टोन्स के साथ। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को रीड आउट करते हैं। हु आर दीज वर्ड्स अबाउट, यानी कि जो है वर्ड्स हैं वो किसके बारे में थे। सो ये डिक के वर्ड्स हैं, यानी कि जो बॉय था वहाँ पे। वट ही हैज़ बीन ईटिंग, यानी कि वो क्या खा रहा था। सो वो वहाँ से ब्लैकबेरीज खा रहा था। वट इज हिज जॉब, यानी कि उसकी जॉब क्या थी। ही वॉज अ प्लो बॉय, यानी कि वो किसान था वहाँ पे। वट डज ही डू डैट ही कॉल्स फन, यानी कि वो क्या करता था जो उसको वो फन कहता था। ही थ्रो स्टोन्स ऑन द हॉर्सेस, ऑन हॉर्सेस। वाई इज़ नॉट फन फॉर द कॉर्स, यानी कि ये बछेरों के लिए जो था वो क्यों नहीं था, यानी कि फन उनके लिए मज़ा क्यों नहीं था। बिकॉज द स्टोन्स हर्ट देम, क्योंकि वो उससे स्टोन्स की से उनको तकलीफ होती थी, वो उनको नुकसान पहुंचाते थे। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है वर्किंग विद वर्ड्स। फर्स्ट हमारे पास ऐड नोट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यू विल हैव टू चेंज सम ऑफ द वर्ब्स, यानी कि हम लोगों ने नोट का यूज़ करना है इन सेंटेंसेस के अंदर, यानी कि इनको नेगेटिव टेंसेस में चेंज करना है। और इसके लिए हमने इनको कुछ वर्ड्स को, जो वर्ब्स हैं हमारे पास, उनको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास पहली स्टेटमेंट है ब्लैक ब्यूटी एट ग्रास, यानी कि ब्लैक ब्यूटी ने जो है वो ग्रास खाई। सो एट जो है वो बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट के साथ हम लोग डिड नॉट लगाते हैं। सो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा ब्लैक ब्यूटी डिड नॉट, डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब और नॉट हम लोगों ने इसके साथ लगाना था। सो एट की हमारे पास यहाँ पे हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो एट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, यानी कि ये सेंटेंस बनेगा ब्लैक ब्यूटी डिड नॉट ईट ग्रास, यानी कि ब्लैक ब्यूटी जो है उसने ग्रास नहीं खाई। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास द कोल्स लाइक्ड रफ प्ले, यानी कि जो बछेरे थे वो यानी कि ऐसे ही भागना जो है वो पसंद करते थे। तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब है हमारे पास लाइक्ड,
सो यहाँ पे हम जैसे लाइक्ड है, फिर यहाँ पे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, सो हम यहाँ पे फिर से डिड नॉट का इजाफा करेंगे। डिड नॉट आ गया, लाइक्ड है तो लाइक की फर्स्ट फॉर्म आएगी लाइक बगैर डी के साथ। तो यही सेंटेंस बनेगा, द कॉल्स डिड नॉट लाइक रफ प्ले। इसी तरह आपने बाकी सेंटेंसेस भी चेंज करने हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच स्टैंड्स फॉर अ नाउन, यानी कि एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को सपोर्ट करने के लिए उसकी जगह यूज़ किया जाता है। जैसे ही एट ब्लैकबेरीज, जो ही है हमारे पास वो एक प्रोनाउन है। इट स्टैंड फॉर डिक, यानी कि ये डिक के लिए, डिक की जगह उसके इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह हम लोगों ने इसको भी नीचे से प्रोनाउन जो है वो पिकआउट करने हैं सेंटेंसेस के अंदर से। जैसे यहाँ आई एम अ हॉर्स, तो यहाँ पे आई जो है वो एक प्रोनाउन है जो यानी कि उन्होंने उसके हॉर्स के लिए यूज़ किया है। एंड माई नेम इज़ ब्लैक ब्यूटी, एंड माई नेम है यानी कि मेरा नाम है, तो यहाँ पे माई जो है वो दूसरा प्रोनाउन है। इसी तरह दिस इज़ द फार्मर ही कॉल्ड मिस्टर जॉनसन्स, यानी कि क्या दिस इज़ द फार्मर वही किसान है, ही कॉल्ड मिस्टर जॉन्स यानी कि वो जॉन्स कहलाता है, तो यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन यूज़ किया गया। इस तरह ही गिव्स अस कैरेट एंड हे, ही है तो यानी कि ही जो है नाउन के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे ही है हमारे पास प्रोनाउन। वी हैव अ लॉट ऑफ हॉर्सेस इन आवर फील्ड, यानी कि वी जो है हमारे पास प्रोनाउन यूज़ किया गया है, और वही के साथ आर यानी कि हमारे खेत हैं तो हमारे साथ आर जो यूज़ किया गया है वो भी प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारे पास आई लाइक वॉचिंग देम गैलप, यानी कि मैं देख रहा हूँ तो आई हमारे पास प्रोनाउन है, यानी कि उसने अपने लिए यूज़ किया है। वॉचिंग देम, उनको देख रहा है तो उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो देम है, सो ये भी हमारे पास एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है यूजिंग द इनफिनिट टू, यानी कि हियर इज अ सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी आई विश यू टू पे अटेंशन, यानी कि एक सेंटेंस लिया गया उस स्टोरी के अंदर से, जैसे वो कह रहा है आई विश यू टू पे अटेंशन, यानी कि जैसे होस्ट की जो मदर थी वो उसको कह रही थी कि मैं ख्वाहिश करती हूँ कि तुम मेरी बात जो है वो तवज्जो से सुनोगे। सो व्हाट डज ही विश, शी विश, यानी कि उसे क्या ख्वाहिश थी, शी विशेस फॉर हिम, यानी कि वो उसको चाह रही थी, उसकी ख्वाहिश थी टू पे अटेंशन, कि वो उसकी तरफ तवज्जो दे। सेम इसी तरह हम लोगों ने इन सेंटेंसेस को जो है कंप्लीट करना है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग टू प्लस आ, यानी कि वर्ब, यानी कि टू और आ के साथ हम लोगों ने वर्ब के साथ जो उसको कंप्लीट हमने करना है, यानी कि यूजिंग टू करना है और एक हमने वर्ब लगाना है उसके अंदर, टू भी यूज़ होगा और एक वर्ब भी आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को देख सकते हैं, द बॉयज़ वर अलाउड, यानी कि बॉयज़ जो है वो अलाउड किए गए हैं, किसके लिए, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे टू का वर्ड टू, इसके बाद वर्ब यूज़ करना है, तो वर्ब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे टू एक्सप्लोर द टाउन, यानी कि वो उस टाउन को एक्सप्लोर करें। सो यहाँ पे हमारे पास टू भी यूज़ हो गया और एक्सप्लोर जो है वो एक वर्ब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास नो बडी इज़ परमिटेड, यानी कि कोई इजाज़त नहीं दे रहा। सबसे पहले हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पे टू, इसके आगे लिखेंगे हम एंटर द हाउस, यानी कि कोई भी उसको इजाज़त नहीं दे रहा कि वो घर में एंटर हो जाए, यानी कि घर में दाखिल हो जाए। राहिम लाइक्स, यानी कि राहिम पसंद करता है, क्या पसंद करता है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू, फिर इसके आगे हम लिख सकते हैं टू गो टू द जू, यानी कि वो चिड़ियाघर जाना पसंद करता है। सो यहाँ पे टू का वर्ड भी आ गया और गो यानी कि वर्ब भी आ गया उसके साथ। इसी तरह ये तीन जो है वो आपने खुद से कंप्लीट करने हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। राइट डाउन द डे एंड द डेट हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब our YouTube channel for more videos and updates. Stay tuned. Allah Hafiz.